नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अभी तक भगवान कर्म की व्याख्या करते हुए कौन कर्म सात्विक कर्म है और कौन राजस कर्म है, कौन तामस कर्म है, तो सात्विक कर्म का विवेचन तो कर दिया। अब राजस कर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं यत्तु कामेन सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहृतम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू माने और यत माने जो। कर्म का अर्थ है कर्म, जो क्रिया के द्वारा संपन्न किया जाए। कर्ता जिसे क्रिया के द्वारा संपन्न करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, तो कर्तु ईप्सित तम माने कर्ता को जो बहुत अभीष्ट होता है, अभीष्टतम होता है, उसे कर्म कहते हैं। तो जो कर्म बहुलायासम, बहुला माने बहुत अत्यधिक, बहुत अधिक, आयास माने परिश्रम, तो जो बहुत परिश्रम से युक्त है उसको बहुला आयास कहते हैं। मान जिस कार्य को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है या कठिनाइयाँ होती, थक करके जो चूर चूर हो जाता है तब जाकर कार्य की सफलता मिलती है। लेकिन वह बस उतना ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो चूहिया प्राप्त करने के लिए पूरा पहाड़ खोदना, इस प्रकार का जो कार्य होता है, इस प्रकार का जो कर्म होता है उसे ही बहुलायासम कहा है। भोजन करना है तो भोजन बनाने के लिए 2-3 दिन पूर्व से ही अन्न को भिगा दीजिए, फिर उसके बाद उसको बनाइए, पीसना पड़ता है तब जाकर कुछ बनता है। तो ऐसे भोजन बनाने में जो बहुत श्रम करना पड़े, बहुत परिश्रम करना पड़े, वह भी व्यर्थ का कार्य हुआ। कार्य तो हुआ लेकिन अत्यधिक परिश्रम से वो कार्य संपन्न हो पाया। तो बहुला यासम आयासम माने बहुत परिश्रम से जो कार्य संपन्न होता हो, प्रतिपादित होता हो, उसको बहुलायास कहा भगवान ने। तो कहा जो कर्म अत्यधिक परिश्रम से युक्त है। पुनः और जो कर्म कामेव सुना, कामेव सुना का अर्थ है कामना को चाहने वाला। तो कामना जैसा मन में आया कि अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो कामेव सुना का एक अर्थ करें तो इसका अर्थ होगा कि फल को चाहने वाला। कर्मजन्य जो फल होगा उस फल की प्राप्ति की इच्छा रख करके जब कर्म किया जाए, हम अमुक कार्य कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, वो परिणाम हमें प्राप्त हो जाए, फल की इच्छा रखता हुआ जो कर्म किया जाए वह कर्म राजस है। तो राजस कर्म के लिए कामेव सुना और बहुलायासम। तीसरा विशेषण दिया साहंकारेण, अहंकार युक्त। अहंकार साहंकार है, माने हर कार्य में अहम की भावना बनी रहे कि मैं, मेरे द्वारा मैं कर रहा हूँ, मैं इसका भाग्य विधाता हूँ, इसका नियंता मैं हूँ। तो जब अहंकार युक्त होकर के कोई कार्य किया जाता है उसको साहंकार कह रहे हैं। यानी अहंकार सहित न, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा क्रियते, यत कर्म क्रियते, जो कर्म किया जाता है, तत् कर्म वह कर्म राजसम इति उदाहृतम, उसको राजस कहा गया है। अब राजसम कर्म का अर्थ यही है कि राजस कर्म, कर्म तो सभी होते हैं, कर्ता जिसकी इच्छा करेगा, जिसको बहुत अधिक चाहेगा वह कर्म ही होगा। लेकिन कर्म का भेद कर दिया कि सात्विक क्या है, राजस क्या है, तामस क्या है। तो सात्विक में निश्चित ही फल की इच्छा नहीं रख रहा है, फल नहीं चाहता, कार्य कर रहा है, एक प्रकार से निष्काम कर्म। लेकिन राजस कर्म, कौन कर्म राजस हो जाएगा, कौन तामस हो जाएगा और कौन सात्विक हो जाएगा। तो जब फल की इच्छा नहीं रह जाती है और नियत कर्म किया जाता है, मैंने शास्त्र वेद से जो नियत है, वर्ण धर्मानुसार जो कार्य किए जाते हैं, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता, जो संग मने आसक्ति रहित होता है, जिसमें फल की इच्छा नहीं रहती, बिना रागत द्वेष के जो कर्म हो, वो तो सात्विक पहले बता दिया था। पर राजस किसे कहेंगे, तो कहा कि कर्म वही है जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, क्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन
सात्विक कर्म में था कि फल की इच्छा नहीं रखता, माने कर्म फल की इच्छा नहीं है। लेकिन राजस कर्म तब होगा जब कर्म के फलों में इच्छा हो जाए, माने जो मैं कर रहा हूँ इसका फल अवश्य हमें प्राप्त हो। जब इस भावना से हम कोई कार्य करते हैं तब वह कार्य राजस बन जाएगा, वह कर्म राजस हो जाएगा। क्योंकि कामेव सुना, काम की इच्छा, कामना बस कार्य किया और उसके कर्म फल का अधिकारी बन रहा है। और जो नियत है शास्त्र वेद से कार्य, उसको तो करना मानव का धर्म ही है, लेकिन वह तो सात्विक होगा अगर शास्त्र विहित कर्म किया जाए, सात्विक है। लेकिन राजस के लिए कहा कि साहंकारेण, अहंकार पूर्वक कर रहा है कार्य। अहंकार पूर्ण व्यक्ति तब करता है जब वो समाज को या किसी को दिखाना चाहता है। घर में वैसे तो पूजा नहीं करेगा, कहीं भी पूजा नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई है पड़ोसी या हो अथवा अपना ही कोई व्यक्ति, वो देख ले, कहे कि वाह बहुत पुजारी है, बहुत पूजा करता है, तो दिखाने के लिए अहंकार पूर्वक पूजा करना, ये पूजन है तो कर्म तो हो रहा है, पर कैसा कर्म है? राजस है। क्योंकि दिखाने की इच्छा से कार्य कर रहा है, ये अहंकार पूर्ण कार्य है। तो पूजन ही नहीं, हर कार्य को व्यक्ति जब अहंकार, भोजन भी कर रहा है अहंकार युक्त होकर के, दान भी कर रहा है तो अहंकार युक्त होकर के कि मैंने ये अमुक वस्तु के दान किया, देखिए संसार को दिखाना चाहता है कि आप लोग कहें कि मैं कितना बड़ा दानी, ऐसे कितना बड़ा त्यागी, त्याग किया। त्याग करने के लिए तो व्यक्ति 1 रुपये का ही त्याग कर रहा हो, पर जब तक संसार न देख ले, जब तक जान न ले, तब तक वो त्याग भी नहीं करेगा। तो कहा ये सारे कर्म कर्म तो हैं, पर किस रूप में कर्म है? ये तो अहंकार युक्त कर्म है। कहा जब भी अहंकार युक्त कर्म किया जाएगा और जो कामेव सुना मने, कामना के वशीभूत होकर के फल की इच्छा रखते हुए जो कार्य किया जाएगा, अथवा जो कर्म बहुलायासम, बहुलायासम माने जिसमें बहुत श्रम करके, बहुत परिश्रम करके तब कार्य की सिद्धि हो पाती हो, ऐसा कर्म करने वाला जो कर्म है उसका, उस कर्म को तत्कर्म राजसम उदाहृतम, उसी कर्म को राजस उदाहृत किया गया, कहा गया है। किसने कहा? तो कहा गया है मैंने ऋषियों मुनियों ने उस कर्म की संज्ञा राजस दी है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्म से राजस कर्म में भेद क्या हुआ? कर्म तो देखने में बिल्कुल सब समान लगते हैं, का समान होते हुए भी फल की इच्छा एक में हो रही, एक में बिना फल इच्छा के ही कर्म का जो परिणाम हो मुझे प्राप्त हो, ये इच्छा जिसमें आ गई वो तो राजस हुआ। और जिसमें कर्म का परिणाम कुछ भी हो उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, करता तो ईश्वर है। तो कार्य कैसे हो रहा है ये हमारे वर्ण धर्म के अनुसार अथवा आश्रम के अनुसार अथवा शास्त्रविद से विहित जो कर्म है उसको मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा जो कर्म होगा वो तो सात्विक कोटि में आ जाएगा। लेकिन जिसमें कार्य करने में बहुत समय लगा तब कार्य बना और पहले से ही कर्मफल की इच्छा रख रहा है, कर्मफल को चाहता है, साथ में साहंकारेण, अहंकार सहित कार्य जब संपन्न करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कर्म ही राजस कर्म कहा जाता है। अब जब राजस कर्म भी हो गया, सात्विक भी हो गया, तो तामस कर्म भी होता है। तो तामस कर्म किसे कहते हैं इसको बताते हुए अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम मनवीक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। भगवान ने कहा कि यत् मने जो कर्म, कर्म अनुबंधम, अनुबंध माने परिणाम देने वाला। अनुबंध शब्द बंध और अनुकार्थ है पश्चात, माने पीठ से जो बंधा हो, पीछे से जो बंधा हो। अनुबंध प्रायः संस्कृत वाङ्मय में अनुबंध चतुष्टय के नाम से चर्चाएं आते हैं। अनुबंध चतुष्टय कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जानने के अधिकारी कौन है, फिर विषय क्या है, विषय के साथ संबंध क्या है, और उसके बाद प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय हैं। सारे शास्त्र इन्हीं चार से बंधे हुए हैं, इन्हीं चार से प्रकट होते हैं। तो वेदांत सारे में इसका विस्तार से चर्चा इसकी सदानंद योगेंद्र जी ने किया है। तो अनुबंध का अर्थ है अनु माने पश्चात, बंध माने बंधन। कर्म करने के बाद जो कर्म बांध ले वह है अनुबंध, माने जिसका परिणाम होता है, जिसका परिणाम चाहे शुभ हो चाहे अशुभ,
भोगना पड़ता है वही है अनुबंध। तो अनुबंध के साथ कहा कि जो कर्म परिणाम देने वाला, और कैसा क्षयम, क्षय माने हानि, कार्य की जहाँ हानि हो, कर्म करने से अपना नुकसान हो, क्षति हो रही हो, तो उसको क्षयम माने हानि, क्षय। और तीसरा हिंसाम, हिंसा कहा कि जिससे प्राणियों को कष्ट हो, पीड़ा हो। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म से यदि प्राणियों को, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंच रहा हो तो वह कर्म हिंसात्मक कर्म हो जाता है। हिंसा में केवल किसी को मार डालना ही हिंसा नहीं है। हिंसा में मनसा वचसा कर्मणा, किसी प्रकार से यदि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई जाए तो वह हिंसा ही कही जाती है। हिंस जो धातु है उसका भी अभिप्राय यही है कि पीड़ा देना। हिंसा माने काट डालना, किसी को मार डालना, इतना ही अर्थ नहीं है, यह अर्थ है। पर इसके साथ साथ किसी भी प्राणी को हमारे किसी कृत्य से यदि पीड़ा उत्पन्न हो रही है, कष्ट उत्पन्न हो रहा हो, और वह कर्म चाहे हम मन से कर रहे हों, चाहे वाणी से कर रहे हों, या क्रिया से कर रहे हों, शरीर से कर रहे हों, तो उसको हिंसा कहते हैं। तो जिस कर्म को करने से परिणाम आ रहा हो, माने अनुबंध बना हो, पीछे से उसका बंधन में डाल रहा हो, शुभाशुभ परिणाम प्राप्त हो रहा हो, और जिस कर्म को करने से हानि, आयु क्षय हो जा रही हो, आयु की हानि होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म हैं जिसको करते ही तुरंत आयु घट जाती है। धर्मशास्त्र इसमें बहुत सारे उदाहरण देता है। शास्त्र भी कहते हैं कि प्रातः वेला में जो सोकर नहीं उठता सूर्योदय तक सोता रहता है। अथवा कई नीतिकारों ने भी कह दिया कि शुष्को मांस स्त्रियो वृद्धा, शुष्क मांस हो, सूखा मांस हो, वृद्धा स्त्री अथवा वृद्ध पुरुष का सेवन, और तरुणम दधि, जो अभी जमा नहीं है ऐसा दही, माने आधा ही जमा हो, अथवा दूध अभी पूर्ण रूपेण दही में न परिणत हुआ हो, तो उस तरुणम दधि। और बालार्क, प्रातःकालीन सूर्य नहीं, बालार्क माने कन्या राशि का जब सूर्य होता है तो बालार्कस तरुणम दधि। और प्रभाते मैथुनम निद्रा, प्रातःकाल मैथुन और सोना। सद्य प्राण हराणी सटी, 6 ऐसे हैं जो शीघ्र ही प्राण का हरण कर लेते हैं। तो आयु का क्षय ऐसे कर्म से हो जाता है, जिस कर्म को करने से आयु का क्षय होता हो, अपने बल की, बुद्धि का, विवेक की हानि हो जाती हो, बल बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हो, जिसको करने से, जिस कर्म को करने से प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो। और पौरुषम, पौरुष माने अपने पुरुषार्थ, सामर्थ्य को, अनवेक्ष, बिना विचार किए मैं कौन कार्य कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मेरे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकता है, इसका बिना विचार किए हुए कैसा भी कार्य है लेकिन उसमें अपना हाथ डाल देना, ये अपने सामर्थ्य को न जानना ही है। इसलिए पौरुषम माने सामर्थ्य को भी, अनवेक्ष माने बिना विचार किए। ये अनवेक्ष चारों के साथ लग गया। अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम, पौरुषम, अनवेक्ष माने क्षयम अनुबंधम अनवेक्ष, क्षयम अनवेक्ष, हिंसाम अनवेक्ष, पौरुषम अनवेक्ष। अभिप्राय यही है कि परिणाम को बिना विचार किए हुए, आयु का क्षय हो रहा उसको बिना देखे, बिना विचार किए, प्राणियों की हिंसा हो रही है, कष्ट पहुंच रहा है उसको बिना विचार किए, और पौरुषम अपने सामर्थ्य को बिना विचार किए। यत कर्म, लेकिन कह दिया मोहात, और मोह से माने केवल अज्ञान से। यत कर्म आरभ्यते, जो कार्य किया जाता है, आरंभ किया जाता है, तत् तामसम उच्यते, उस कर्म को तामस कर्म कहते हैं। तो तामस कर्म राजस कर्म में अंतर सिर्फ इतना है कि राजस कर्म करने वाला अहंकार पूर्वक कर्म कर रहा है, फल को चाहता है कि उसका परिणाम आवे, और बहुत परिश्रम से कार्य संपन्न कर लेता है, वो तो राजस कर्म है। लेकिन तामस कर्म में बिना परिणाम पर विचार किए कार्य से आयु की हानि हो रही है, प्राणियों की हिंसा हो रही है, और पौरुष का बिना विचार किए केवल अज्ञान से जो काम आ गया बस आरंभ कर दिया। हानि होगी कि लाभ होगा, कार्य संपन्न होगा कि अधूरे में छोड़ देना होगा, इसको बिना विचार किए यदि कोई कर्म आरंभ करता है, कोई करता है, मैंने जो भी कर्म किए जाते हैं बिना विचार किए, वो सारे कर्म तामस श्रेणी में आते हैं। इन्हीं को तामस कर्म कहते हैं।
अगले श्लोक में पुनः अब भगवान अभी तक तो कर्म की व्याख्या किया, कर्म के 3 भेद बताए, लेकिन अब कर्ता के 3 भेद बता रहे हैं। कर्म तो कर्ता जिसे करे वो कर्म है, कर्ता जिसे चाहे वो कर्म है, लेकिन कर्ता माने जो स्वयं करने वाला है। तो स्वयं करने वाला व्यक्ति जो कार्य संपादित कर रहा है, जिसके लिए पाणिनि ने स्वतंत्र कर्ता कहा, जो स्वतंत्र है कर्म करने में, वह कर्ता, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भी होते हैं, राजस भी होते हैं और तामस भी होते हैं। तो तीनों को अलग अलग समझाते हुए इस श्लोक में भगवान ने कहा, मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर नरविकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान ने कहा कि मुक्त संगः अनहंवादी, मुक्त संघ का अर्थ होता है कि जो संग से मुक्त हो चुका, संग माने आसक्ति, आसक्ति से जो रहित है, और अनहंवादी अहंकार के वचन न बोलने वाला। अगर अहंकार वचन बोलता है तो अहमवादी कहा जाता है। अहम मैं ही, सब कुछ मेरे द्वारा, मैं जब जो करता हूँ वो होता है, ये अहंकार है, अहमवादता है। लेकिन अनहमवादी जिसमें अहमवाद नहीं है, जो अहंकार वाले वचन को न बोले, अहंकार मिश्रित वाक्य को न तो बोलता है और न अनुभव करता है, अनुभव में भी उसमें अहम नहीं रह जाता, आचरण में तो अहम है ही नहीं। तो कहा कि जो अनहमवादी है, अहंकार के वचनों से रहित है, तथा धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्य उत्साह समन्वितः, समन्वित माने युक्त, समन्वित माने जुड़ा हुआ, लगा हुआ, युक्त किससे? धृति और उत्साह से। तो धृति माने धैर्य और उत्साह दोनों से युक्त होना चाहिए, धैर्य का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो सात्विकता आ ही नहीं सकती। धैर्य क्या है? तो धैर्य ये यद्यपि धर्म का एक अंग है, लेकिन धैर्य सबसे बड़ा गुण है। विपत्ति में सबसे अधिक अगर कोई रक्षा करने वाला है तो धैर्य ही करता है। और जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो धैर्य से ही सारा कार्य संपादित कर ले जाते हैं। नीतिकार कहते हैं कि धैर्य से व्यक्ति चाहे तो अगर जल की नाव से यात्रा कर रहा हो अथवा जल की जहाज से चल रहा हो और वो बीच में भंग भी हो जाए, पोत भंग भी हो जाए, तब भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सोचते रहना चाहिए। कभी बुद्धि में उपाय आ गया, कभी परमात्मा मदद कर देता है। तो त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, विधुरेपि माने विपत्ति के समय में भी त्याज्यम न धैर्यम, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यम कदाचित, अगर धैर्य बना हुआ है तो स्थिति मापनीयात् सह, वो अपनी स्थिति को, गति को प्राप्त कर सकता है। प्राप्ते समुद्रे पे ही पोत भंगे, अगर समुद्र के मध्य में कहीं पोत भंग हो गया, जल का जहाज विनष्ट हो गया, तब उस समय ऐसी स्थिति में कैसे बच सकते हैं? तो कहा ठीक ही है, अगर धैर्य धारण कर लिया है तो कोई न कोई मार्ग परमात्मा दे देगा। तो सायंत्र को जो यात्रिक है, यात्री है, पथिक है, वो अपनी गति को प्राप्त करेगा, स्थिति में आ जाएगा, वो पार कर सकता है। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक। जब कभी भी रास्ते में चलना हो तो धैर्य के साथ जो भी कार्य करें धैर्यतापूर्ण करें। तो महापुरुषों के जीवन में तो ये उनका ये मुख्य कार्य ही है कि धैर्य से कार्य करते हैं, और धैर्य से बहुत सारे ऐसे बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं जो असंभव से दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि सात्विक कर्ता तो वह है जो धैर्य धारण किए रहता है। विपत्ति के समय में 4 ही मदद करते हैं, 4 ही सहायक होते हैं। एक तो है, कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने उदाहरण देते हुए कहा था कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परीक्षिए चारी। विपत्ति के समय में इन 4 आप इनकी परीक्षा करिए। धीरज बने धैर्य, वही धृति, और धर्म, मित्र, नारी बने पत्नी, स्त्री। तो ये यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता धैर्य उत्साह, धैर्य और उत्साह से समन्वित होता है, माने युक्त होता है। साथ में सिद्ध्य असिद्ध्यो नरविकार। सिद्धि माने जब कार्य संपन्न हो जाए तो वह उसको कहते कार्य सिद्ध हुआ। गणित का सवाल हल हुआ तो कहा इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। अथवा जो भी कार्य करना आरंभ किया, कार्य की पूर्णता ही कार्य की सिद्धि ही सिद्धि है। सिद्ध अणिमादिक भी है, वो अष्ट सिद्धियां हैं, पर वह सिद्धि नहीं। सिद्धि माने कार्य की सफलता, कार्य की पूर्णता,
कार्य को संपन्न कर लेना, ये सिद्धि। तो कार्य सिद्ध हो गया तो बड़ी प्रसन्नता, और असिद्धि कार्य अगर सिद्ध नहीं हुआ, कार्य बीच में रुक गया, अपूर्ण रह गया तो बहुत कष्ट हुआ। कहा ना, चाहे सिद्धि कार्य बने अथवा असिद्धि कार्य न संपन्न हो, दोनों में क्या होना चाहिए? निर्विकार। निर्विकार का अर्थ है कि विकार से रहित, जो शोक मोह है, हर्ष है, प्रसन्नता आ जाए या शोक आ जाए, दोनों में विकार रहित रहना। सुख आया दुख आया, हानि हुई लाभ हुआ, किसी का जीवन हुआ घर में प्रसन्नता आई और किसी की मृत्यु हुई तो फिर बहुत कष्ट आया, ऐसा नहीं। सर्वत्र सब में कार्य बन रहा है तब भी, कार्य बिगड़ रहा है तब भी निर्विकार। निर्विकार माने देखें, जो चेहरा है उसका भाव देख करके समझ आ जाता है। विकार रहित चेहरे को भी देख करके समझ आता है कि इसमें विकृति आ गई, कुछ कष्ट में है, कुछ इसको भय उत्पन्न हुआ है। और विकार अगर इसका जो है बिल्कुल एक रस बना रहा तो वो जो सुख में भी दुख में भी, संपत्ति में विपत्ति में एक रूप बना रहता है। सूर्य की भांति उदाहरण दिया। नीतिकार कहते हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता। जो महता माने महापुरुष जन हैं, उस प्रकार से संपत्ति माने सुख जब आ रहा हो, संपत्ति आ रही हो, अथवा विपत्तो विपत्ति आ रही हो, तो एक रूप बने रहते हैं, समता ही रहती है। कैसे? कहा कि जैसे उदयति सविता ताम्रस्ताम, सूर्य जब उदित होता है तो लाल वर्ण का होता है, और अस्तमेति, जब अस्त होता है तब भी लाल हो जाता है। अस्त होना विपत्ति और उदित होना ये संपत्ति। तो ये नहीं है कि उदित होते समय वो लाल न रहे, कुछ और भी हो जाए, अथवा लाल रहे और अस्त के समय काला पड़ जाए, सो भी बात नहीं है। उदयति सविता ताम्रस्त, और ताम्रमेवा अस्तमेव च, उदयति सविता ताम्रस, ताम्र अस्तमेव च, माने अस्त के समय में भी उदय के समय में भी ताम्र ही रहता है, लाल ही रहता है। तो इससे क्या मिला, क्या शिक्षा ग्रहण किया? तो कहा कि इससे ये देखना चाहिए कि चाहे संपत्ति आ रही हो तब भी या विपत्ति आ रही हो तब भी, जो महत जन हैं, महापुरुष जन हैं, जो सात्विक करता है, वो निर्विकार बने रहते हैं। तो निर्विकार माने चेहरे पर किसी प्रकार का विकार न आना। भगवान राम से कहा गया कि आप जो है कल सिंहासन प्राप्त करिए, उस अयोध्या का सिंहासन जिसके लिए बड़े से बड़े देवता भी जिसके लिए लालायित होते थे, कुबेर सिंहाते थे, उनको लजाते थे कुबेर की अयोध्या में इतना धन इतनी संपत्ति। और उस राज्य के जो पूर्व पुरुष थे, चाहे तो रघु हो, चाहे मानधाता हो, सूर्य हो, इक्ष्वाकु हो, सब बड़े बड़े महापुरुष हुए, आपको कल मिलेगा, उसको संभालिए। तो इस सुन करके राम को किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई। और अगले दिन जब माँ का आदेश हुआ और पिता ने भी कुछ कहा नहीं, तो बस भगवान ने समझ लिया कि अब जाना है वन। तो वन जाने को सुन करके भी जिसके मन में किसी प्रकार की म्लानता नहीं आई, जैसा ये सुना था कि राज्य प्राप्त करना है, जिस प्रकार से उनका मनोभाव था, उसी मनोभाव में ये सुन करके कि जब वन जाना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के भगवान ने वैसा किया। इसीलिए राम को आदर्श माना गया। तो कह रहे कि सात्विक कर्ता जो होगा वो किसी प्रकार का, चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, सब में निर्विकार बना रहता है, इसी कर्ता को सात्विक कहते हैं। तो इसका पूरा भाव हुआ मुक्त संगः। जो सात्विक करता है वो हमेशा आसक्ति रहित हो जाता है, किसी वस्तु के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति होती ही नहीं कि अमुक वस्तु मेरी है, इसका स्वप्न में भी उसे भान नहीं होता। वो जानता है कि ये सारी वस्तुएं तो परमात्मा के हैं, ईश्वर की संपत्ति है, इसलिए उसमें कहीं अपना वो मानता ही नहीं। इस प्रकार से जब स्थिति आती है तो सर्वथा आसक्त रहित हो जाता है। इसी को मुक्त संग कहा। मुक्त संग होना सामान्य बात नहीं, बहुत कठिन बात है, पर अभ्यास से ये भी आसान हो जाता है। धीरे धीरे करके ये देखना चाहिए कि सारी चीज़ें तो छूटी जा रही हैं, कुछ भी तो साथ नहीं चल रही। बचपना चला गया देखते देखते, युवावस्था आई, किशोरावस्था गई, युवावस्था भी जा रही है, वृद्धावस्था भी चली जाएगी, तो जरा के बाद अब मृत्यु समीप आ रही है। लेकिन हमारे साथ क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। शरीर भी साथ नहीं दे रहा, तब अब क्या साथ देगा?
ऐसा मान करके सांसारिक किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब आसक्ति रहित हो जाएगा, इसके पश्चात जो कार्य करेगा, जैसा कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष करते थे, जैसा कार्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, ऐसा ही कार्य महात्मा गांधी भी किया करते थे। तो इस प्रकार के जो कार्य महापुरुषों ने संपादित किया, निश्चित ही ये सब उत्तम कोटि के सात्विक कर्ता कहे जाते हैं। इस सात्विक कर्ता का लक्षण ही है कि मुक्त संगः, किसी भी वस्तु में आसक्ति का न होना, आसक्ति रहित, सर्वथा आसक्ति रहित। तो मुक्त संगः, पुनः कह दिया भगवान ने कि अनहमवादी। व्यक्ति कार्य जब बनता है तो वो गर्व से फूला नहीं समाता, उसको लगता है वाह मैंने ये कार्य संपन्न किया, ताल ठोकता है। और जब तक बहुत सारे लोगों को बता नहीं लेता कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। ये बताना, सबसे प्रकट करते रहना, ये अहमवादिता है। और अहमवादिता का त्याग कर देना चाहिए, अनहमवादी बन जाए। अहम न, सर्वत्र ही कहे कि इसका मैं करता मैं नहीं, ये तो परमात्मा के द्वारा संपन्न हुआ। जैसे जब आहुति प्रदान करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, तो अब संकल्प एक और लेते हैं कि इस कर्म को जो अभी संपादित हुआ, इससे देवता प्रसन्न हो जाए। अनेन पूजनेन अमुक देवः प्रियंताम नमम। अमुक देवता इससे प्रसन्न हो, इसमें मेरा कुछ नहीं, न मम, मेरा कुछ नहीं। तो न मम माने न अहम, मैं कहीं नहीं हूँ। बोलता मैं हूँ क्या? बोलने वाला तो कोई और पीछे बैठ करके बोल रहा है। वो कौन बोलता है? बिल्कुल अंतःकरण में बैठा परमात्मा शक्ति दे रहा है। वही अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानम, अंदर बैठ करके लोगों का नियंत्रण कर रहा है। वाणी भी वहीं से आ रही है। तो ये जो वाणी बोलना भी जब अपने बस का नहीं, और मरणासन्न व्यक्ति से देखा जाए, या जब असमर्थ हो जाता है, कभी कभी जब एक प्रकार से लकवा हो जाता है, तो व्यक्ति बोल नहीं पाता, चाह करके भी अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता। इसका अर्थ यही है कि उसका बस कहाँ है। सब प्रकृति के द्वारा स्वतः संपादित हो रहा है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव चल रहा है कि प्रकृति चल रही है, प्रकृति ही कर रही है। तब ऐसी स्थिति में जो अहमवादी हैं वो कभी भी सात्विक कर्ता नहीं हो सकते। सात्विक कर्ता कैसा होता है? अनहमवादी। वो कहता है कि यह कार्य मेरे द्वारा नहीं, मैं इसका करता नहीं, मैं नहीं, ये तो ईश्वर के द्वारा संपादित हो रहा है। तो जो अहंकार जन्य वचन को नहीं बोलता, अहंकार युक्त वाणी को प्रयोग नहीं करता, तथा धृत्युत्साह से निवृत्तः, धैर्य और उत्साह तो अगर कार्य में न हो तो कार्य हो ही नहीं सकता। निरुत्साही व्यक्ति कभी भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए जो कहा कि घटो जन्म स्थानम मृग परिजन भूर्ज वसनो, अगस्त जी ने जो कार्य संपन्न किया, कैसे कार्य किया? वो घड़ा से पैदा हुए, केवल मृग चर्म धारण करते हैं, और परिजन उनके वही जंगल के हिरण आदि ही हैं। फिर भी वो समुद्र को पान कर सकते हैं, कराम भोज गोहरे। अथवा भगवान राम ही ले तो वो पैदल ही चल करके इतनी लंबी यात्रा किया, बानरों की सहायता लिया और 100 योजन लंबे पुल पर पुल बनाया, समुद्र पर पुल बना दिया, और ऐसे दुर्धर्ष राक्षस का वध भी कर दिया। सूर्य को देखे निरालंब मार्ग है, चरण भी उसका खंड है, पंगु है, अरुण जो सारथी है सूर्य का, और वो एक ही रथ है, रथस्य एकम चक्रम भुज गए मिता सप्त दुर्गा। तो ये सब के पीछे क्या कार्य था, कैसे ये कर ले गए? तो कहा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताब नोपकरणे। सत्व का अर्थ यज्ञ प्राण होता है, लेकिन यहाँ सत्व का अर्थ उत्साह ही है। तो क्रिया सिद्धि सत्वे, क्रिया की सिद्धि उत्साह से है, उत्साह पूर्वक कार्य करना है, माने सत्व बना रहना चाहिए। तो जो उत्साह होता है, उत्साह के साथ धृति, धैर्य भी बना हुआ है। धैर्य और उत्साह से युक्त सिद्धि और असिद्धि दोनों के मध्य, चाहे कार्य बन रहा हो चाहे कार्य न हो रहा हो, लेकिन निर्विकार, दोनों में जो निर्विकार बना हुआ है, जिसे किसी प्रकार का न तो शोक हो रहा है न हर्ष हो रहा है, ऐसा जो करता है उस कर्ता को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही कर्ता सात्विक उच्चते, सात्विक कहा जाता है। ये सात्विक कर्ता है। सात्विक कर्ता के स्वरूप को बता करके अब अगले श्लोक में भगवान राजस कर्ता कौन होता है, किसे राजस कर्ता कहेंगे,
इसकी विवेचना करते हुए कह रहे हैं कि रागी कर्म फल प्रेप्सूर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भगवान ने कहा कि जो रागी है, रागी माने राग से युक्त, राग माने आसक्ति, राग रंजनात राग, जो रंग दे वही है राग। और कैसा रंग में रंग दे, अपने ही रंग में रंग ले। राग का बड़ा असर होता है। राग माने प्रेम ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति उसकी हर वस्तु को प्रेममय ही देखता है। तो प्रियतम की हर वस्तु जैसे प्रिय लगने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से रागी व्यक्ति पर राग का ऐसा रंग चढ़ता है कि वो जिसके साथ होता है जैसा संग वैसा रंग बन जाता है। अतएव जो राग रहित है वो तो सात्विक ही होगा। आसक्ति रहित उसके लिए पूर्व में भगवान ने कह ही दिया कि मुक्त संग होगा। लेकिन संग के बिना रहा नहीं जा सकता। संसार तो बहुत विलक्षण है, रहते हैं लोग। सन्यासी अकेला ही रहना पसंद करता है, अकेला ही होता है। सन्यासी किसी को साथ नहीं रखता, एक न एक दिन अकेला हो जाना ही होता है सबको। एक प्रकार का सन्यास ही है। तो कहा कि अगर संग रहित हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन संग रहित हो नहीं सकता, सृष्टि में रह रहा है। तब तो संग का त्याग सर्वथा कर देना चाहिए। संगस त्याज्य सदा, संग का सर्वथा त्याग करे। लेकिन कहा सर्वम त्यक्तुम न शक्यते। भाई ये तो संभव नहीं है कि सृष्टि में रहें और सब पूरा साथ त्याग दें। बड़े बड़े ज्ञानी भरत जैसे लोगों को भी, जड़ भरत जैसे लोगों को हिरण से भी प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है। तो कहा कि सर्वथा त्याग संभव न हो तब क्या करें? तो कहा कि तब महद भी सहकर्तव्य, महापुरुषों के साथ संग कर लीजिए, क्योंकि उनका जो रंग चढ़ेगा वो कभी भी पतन के गर्त में नहीं ले जाएगा, गिराएगा नहीं। कहाँ ले जाएगा? उद्धार ही करेगा। इसलिए महद भी सहकर्तव्य, महात्माओं के साथ संग करिए। ऐसा करने से क्या होगा? कहा सताम संगो ही भेषजम, जो संतों का साथ होगा वो तो भेषज है, औषधि है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो रागी माने राजस करता है उसको राग बहुत होता है, वो रंगा रहता है, माने आसक्ति से युक्त हो जाता है। और कैसा है राजस करता? कर्म फल प्रेप्सु, कर्मों के फलों को प्रेप्सु माने चाहने वाला। जो भी कर्म करे उस कर्म का तुरंत रिजल्ट चाहता है, परिणाम चाहता है। कर्म का परिणाम चाहिए। तो परिणाम अगर चाह रहा है, परिणाम को, फल को लक्ष्य में रख करके कार्य कर रहा है तो राजसी है। ठीक है, राजस कर्ता भी बहुत होते हैं, क्योंकि काम अगर करे उसका परिणाम उसे न मिले तब कैसा करता, काहे के लिए करे? तो बहुत लोग तो शांत होकर बैठ जाएंगे। जो शांत होकर बैठ जाएंगे वो फिर न तो सात्विक हैं और न राजस होंगे, तो फिर तामस हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जो कर्म फलों को नहीं चाहता वह तो सात्विक है, पर जो कर्म फलों को चाहता है वो राजस करता है। कर्म फल प्रेप्सु। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अगली बात फिर कही कि लेकिन लुब्ध भी होता है। लुब्ध माने लोभी, दूसरे का धन अपने को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का लुब्ध, ये लोभ है। अपने परिश्रम का जो धन आया वो तो ठीक है, लेकिन जो और धन को बढ़ाता जाऊं, और बढ़ जाए, और अधिक धन हो जाए, दूसरे का धन भी अपने जेब में हो, इस प्रकार का जो विचार है उसी को कहा कि ये तो लुब्ध है, लोभी। तो ये जो राजस करता है वो लोभी भी होता। ठीक है, लोभ तो रजोगुण का धर्म ही है। अगर लोभ न हो तो वो धन भी नहीं कमाएगा, धन भी नहीं चाहेगा, अर्थ पुरुषार्थ ही नहीं आएगा। तो कहा कि वहाँ के लिए तो रजोगुण की आवश्यकता है, पर सात्विक कर्ता से राजस कर्ता का भेद क्या है? जो सात्विक करता है वो कभी भी लोभ नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा नहीं। लेकिन राजस कर्ता चाहता है, लोभी है। और कैसा है? का हिंसात्मक, हिंसात्मक भी होता है। हिंसात्मक का अर्थ है दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव उसका होता है। जब तक दूसरों को पीड़ा न पहुंच जाए उसे आनंद नहीं आता। स्वयं से सुखी है, कोई चिंता नहीं, लेकिन दूसरे पीड़ित हुए तो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिनकी हिंसात्मक वृत्ति होती है, माने दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके सुख उठाने की जिनकी आदत बन गई है, स्वभाव बन गया है, उनको हिंसात्मक कहते हैं। करता है, राजस करता है, लेकिन दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके, अपने से जो निम्न है, कनिष्ठ है, छोटे पद पर है, तो बड़े अधिकारी, बड़े लोग उसको थोड़ा कष्ट या उसको
पीड़ा दे करके कार्य कराना, ये क्या है तो कार्य यह भी, लेकिन ये राजस कार्य है, राजस कर्म के अंतर्गत है। और कहा अशुचि, अशुचि माने अशुद्धाचारी, उसमें किसी प्रकार की पवित्रता नहीं, अपवित्र। अशुचि माने अपवित्र, जिसका आचरण बिल्कुल अपवित्र है, दोनों ओर से, बाहर से भी और अंदर से भी। वो अच्छा वस्त्र प्रक्षालन करें, शरीर का प्रक्षालन करें, समय पर स्नान आदि करें, तब तो एक शुद्धि हो जाएगी। कहा हो तो सकती है, लेकिन उसको ये शरीर को कौन कष्ट दे, चलो वस्त्र नहीं प्रक्षालन करते, गंदे वस्त्र पहनेंगे, आज नहीं भी स्नान करते। तो इस प्रकार का जो विचार है, ऐसा जो कार्य करने वाला है वो अशुचि है, अशुद्ध आचरण करने वाला है। हर्ष शोकान्वितः, जो हर्ष और शोक से युक्त है। अन्वित माने युक्त, और हर्ष भी होता है, शोक भी। ये पद पद पर ऐसे होते दिखाई पड़ते हैं। वो भय स्थान सहस्त्राणी, शोक स्थान शतानी च। तो शोक के सैकड़ों स्थान हैं रोज। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता, महाभारत के उद्योग पर्व का श्लोक है। उद्योग पर्व में कह रहे हैं व्यास जी कि शोक स्थान सहस्त्राणी, या भय स्थान सहस्त्राणी, भय के हजारों स्थान हैं। भय किस लिए हो रहा है? सोच लिया कि अभी पिछले दिन ऐसा कार्य किया, अच्छा कुछ दिनों पूर्व की, वर्षों पूर्व की घटना याद आ गई, नानी मर गई थी, तो अब उसको सोच करके याद कर रहे हैं कि नानी की ऐसे मृत्यु हुई, दादी की ऐसे मृत्यु हुई, दादा की हुई। मृत्यु तो होनी थी, अब आज सोच करके अगर इसको सोचा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मूढ़ता प्रवेश कर गई है। इसी प्रकार से शोक, और ऐसे शोक के साथ भय, डर भी लग गई कि कहीं ऐसा न हो कि आगे हमको भी कोई कष्ट आ जाए, ये कार्य न हो। तो ये दिवसे दिवसे मूढ़म, जो मूर्ख जन है, एक एक दिन में 1000 बार शोकाकुल होते हैं और 1000 बार या सैकड़ों बार भयाक्रांत होते हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता, लेकिन जो पंडित जन है, बुद्धिमान जन, वो इसमें नहीं पढ़ते। वो जानते हैं कि जो बात बीत गई उसको छोड़ो, जो आगे आएगा उसका भी कोई चिंता नहीं। भविष्यम नानुसंधत्ते, कभी भी भविष्य का अनुसंधान नहीं करते। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, जो होगा सो ठीक। मृत्यु आज हो कल हो, या जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक रहूं, अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरेवा, क्या फर्क पड़ता है। तो भविष्यम नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयत्यसो, जो बीत गई बात उसको जो चिंतन नहीं करता, कभी विचार नहीं करता। तब वर्तमान निमेषम, तो क्या कर रहा है महापुरुष का, वर्तमान क्षण को हसन्नेवाति वर्तते, हंसता हुआ व्यतीत कर रहा है। जो वर्तमान में आया उसको हंस करके पूरा कर रहा है। इसलिए न तो भविष्य की चिंता है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा, और जो बात बीत गई वो तो कभी विचार में ही नहीं आता। केवल वर्तमान में जो विद्यमान है उसको विचार करते हैं महापुरुष, और उसी को हंसते हुए व्यतीत करते हैं, भगवान की चर्चा करते हुए। तो कहा कि जो हर्ष शोकान्वित है, हर्ष शोकान्वित का अभिप्राय यही कि क्षण भर में शोकाकुल हो गए, क्षण भर में प्रसन्न हो गए, क्षण भर दुखी हो गए। तो ये जो तुरंत दुखी हो जाना, तुरंत सुखी हो जाना, ये ऐसा जो लक्षण है वो राजस व्यक्ति का लक्षण होता है। इनका जो हर्ष शोक से सदैव लेपायमान रहते, लिप्त रहते हैं, ऐसे करता राजसः परिकीर्तितः, इन्हीं को राजस कहा जाता है। राजस कर्ता का यही लक्षण है। क्या लक्षण हुआ? रागी हो गए, माने आसक्ति युक्त रहते हैं, कर्म फल प्रेप्सु हैं, कर्मों के फल को चाहने वाले, लुब्ध अत्यंत लोभी हैं, हिंसात्मक है, माने दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके प्रसन्न होने वाले, और शुचि ही, जिनका आचरण अत्यंत अपवित्र है, हर्ष शोकान्वितः, और जो हर्ष तथा शोक से लिप्त हैं, युक्त हैं, ऐसे जो करता है उस कर्ता को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राजसः परिकीर्तितः, यही राजसकर्ता के रूप में कहे गए, माने जाने जाते हैं। अब जब राजसकर्ता की भी व्याख्या कर लिया और सात्विक को भी बता दिया, तो तामसकर्ता कैसे होता होगा? तामसकर्ता क्या करता है, कैसे जाने कि तमोगुणी करता है? तो उसकी विवेचना फिर करते हुए भगवान अगला श्लोक बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।
भगवान ने कहा कि अयुक्त, अयुक्त है माने जो युक्त नहीं, युक्त माने योगी शांत चित्त का, अयुक्त माने विक्षेप युक्त चित्त वाला, जिसके चित्त में विक्षेप होता रहता है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार से हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। तो ये 5 में जिनकी चित्त वृत्ति विक्षेप युक्त हो जाती है, तो ये क्या है, क्षेप युक्त माने क्षिप्त, क्षण विचार कर रहा है किसी विषय पर, बात कर रहा है किसी विषय पर, बात करता हुआ क्षण भर में बुद्धि कहीं और चली गई, यही है छेप। छेप माने फेंक देना, बुद्धि कहीं दूर भेज देना, तो चित्त वृत्ति में छेप आ जाता है, इसको क्षिप्त भी कहते हैं। और इससे और बिगड़ा रूप होता है विक्षिप्त, जिसको कहते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चल पाना क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, चित्त तुरंत एक क्षण भी रुकता नहीं, और कहा कुछ समझ कुछ रहा है फिर कहीं और चला गया, कहीं और कहने लगा। तो इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति वो विक्षिप्त हो जाती है, क्षिप्त विक्षिप्त। और उसके बाद कहा कि ये मूढ़ भी हो जाती है। मूढ़ का अर्थ है कि न तो क्षिप्त है न विक्षिप्त है, लेकिन विचार करता हुआ भी समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका क्या अर्थ हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसका क्या भाव है, तो बिल्कुल न समझ पाना, ये मूढ़ता की स्थिति हो जाती है। अब चौथी जो वृत्ति है उसके लिए कहा कि निरुद्ध। तो निरुद्ध का अर्थ है कि सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को रोक करके एक जगह ले आ देना, ये निरुद्ध हो गई। चित्त वृत्ति बाहर भाग नहीं पा रही, तो बाहर नहीं भाग पा रही में कुछ दूर में उसका चिंतन तो चल रहा है, लेकिन अपने मूल में आ जाता है, ये निरुद्ध है, रोक लेना। और एकाग्र तो कहते ही हैं कि फिर अब कोई दूसरा नहीं रहा, जिस विषय पर चिंतन वही एक। जैसे अर्जुन को पूछा कि द्रोणाचार्य जी ने, अब उनके और सब भाइयों से भी पूछा, दुर्योधन आदि से पूछा कि चिड़िया के आंख में बाण मारना है कौन ठीक लगाएगा, तो बुलाकर पूछते रहे, तो दुर्योधन आदि कहते थे कि पूरा हमको पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अच्छा पेड़ देख रहे हो, चिड़िया का वध करना है, चिड़िया में भी उसकी आंख में बाण लगाना है, लेकिन दिखाई पेड़ पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि बुद्धि में एकाग्र नहीं। पूछा जब युधिष्ठिर से, उन्होंने यही कहा कि हाँ हमें तो चिड़िया पूरी दिखाई दे रही। तो उनका अभी भी ये भी धर्मात्मा है, सत्यवादी है, सो ठीक है, लेकिन अब ये भी बाण नहीं संधान कर पाएंगे। अब अर्जुन की जब बारी आई तो पूछा, बेटा चिड़िया के आंख में बाण चलाना है और तुम्हारे और भाइयों ने ये सब बताया, तुम देखो तुम क्या देख पा रहे हो, बताओ, बाण संधान करो। अर्जुन ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, कहा मुझे बस अब और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वाह बेटा, यही एकाग्रता है, इसको एकाग्र कहते हैं। चित्त वृत्ति जब एकाग्र हो जाए तो सारा कार्य अपने आप, जो इस लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति चाहता है, क्षण भर भी देर नहीं होती, वो लक्ष्य तुरंत प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, तो कहा कि ये जो अयुक्त है माने विक्षेप युक्त चित्त वाला, और प्राकृत, प्राकृत का अर्थ है जो प्रकृति, जैसे छोटे बच्चे, तो बच्चों का जैसा स्वभाव माने अज्ञानता एक प्रकार से, तो उस प्रकार से प्राकृत माने अभी शिक्षा नहीं मिली है, निसर्ग की ओर चल रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, बिल्कुल जो मन में आया वैसा करना। प्राकृत का अर्थ है जैसे बिल्कुल विशुद्धता न होना। प्राकृत और संस्कृत का अंतर यही है, संस्कृत माने विशुद्ध बिल्कुल परिष्कृत, और प्राकृत माने जिसमें अभी संशोधन परिवर्धन नहीं हुआ है, जैसा तैसा, तो जिसकी बुद्धि जैसी तैसी है, प्राकृत जैसी है। अस्तब्ध, और अस्तब्ध माने एक प्रकार से स्तंभ, कहीं सिर नहीं झुकाता, घमंडी, तो जो दम्भी है, घमंडी है, सिर भी नहीं झुकता, स्तब्ध रहता। और सठ, सठ माने धूर्त, धूर्तता, हठ, हठवादी, मूर्खता में भी जो हठ बहुत कर ले वो सठ कहा जाता है। मूर्ख तो बस ये है कि बुद्धि से समझ नहीं पाता, लेकिन सठ वो हो जाता है, मूर्खता तो है पर मूर्खता के साथ हठ कर लेना, यही सठता है। नैष्कृतिकः माने दूसरे की आजीविका को जो छिन्न भिन्न कर दे, दूसरे के वृत्ति का हरण कर ले, दूसरे के वृत्ति को विनष्ट कर दे। वृत्ति देना तो दूर की बात है, जो उसको प्राप्त है उसे भी विनष्ट कर लेना, ये नैष्कृतिकः इसके लिए प्रयोग किया भगवान ने। कहा कि जो दूसरे की वृत्ति का हरण करता है उसको छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसा नैष्कृतिक। और विषादी माने शोक करने का स्वभाव जिसका है, हमेशा दुख में डूबा रहना, तो जो विषाद करने वाला है, शोक में डूबा रहने वाला है। आलसा, और जो आलसी है, तथा दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री उसको कहते हैं जो थोड़े समय में होने लायक साधारण कार्य को भी
अब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं कल फिर देखेंगे, आशा लगाए रखता है, कार्य करता ही नहीं। तो बहुत देर से जो कार्य एक दिन में संपन्न होता उसको वर्षों तक टालते रहना, अब कर देंगे तब कर देंगे, ऐसे व्यक्ति के लिए दीर्घसूत्री शब्द आया है। दीर्घसूत्री विनश्यति, ऐसे लोग बहुत दिन तक नहीं चल पाते, बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। दीर्घसूत्री का अर्थ ही है जो देर तक सोए, कार्य को देर तक टाले। काल करे सो आज करे सो अब कभी नहीं करेगा, काल करे सो आज कभी करते नहीं, काल करे सो कहता काल कहाँ आता है, कल तो आता ही नहीं, बस ऐसे ही टाल देते रहना। ये दीर्घसूत्री का इतने जो गुणों से युक्त माने जो अयुक्त है, विक्षेप युक्त है, जो प्राकृत है माने एक प्रकार से अभी असंस्कृत है, जो स्तब्ध है घमंडी, अथवा जो सठ है धूर्तता युक्त, जो नैष्कृतिक है दूसरे की जीविका को विनष्ट करने की, छेदन करने की जिनकी मनोवृत्ति है, और जो विषादी माने शोक करने का जिसका स्वभाव हो गया है, जो हमेशा शोकातुर रहता है, जो विषाद करता रहता है, अलसह जो आलसी है, और दीर्घसूत्री बहुत देर तक कार्य को टालते रहना, कार्य को जल्दी न संपन्न करना, अथवा कार्य कभी न करना, बस टालते जाना। जो कार्य बहुत आसानी से हो जाए उसको भी आज नहीं कल करेंगे ऐसा कह करके जो बहुत काल तक कार्य संपन्न नहीं करता, ऐसा जो करता है, ऐसे कर्ता को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता तामस उच्यते, उस कर्ता को तमोगुणी कर्ता अर्थात तामस कर्ता कहा जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।